राधे राधे। कृष्णा पूजा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। तो फ्रेंड्स, वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3:06 पर आरंभ होगी और यह 30 जून को सुबह 5:26 समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर यह व्रत 29 जून दिन सोमवार को रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम सुनने जा रहे हैं ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा व्रत की कथा। राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री का जन्म हुआ था। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत अच्छे से लालन पोषण किया। जब सावित्री युवा अवस्था में हुई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति चाहते थे कि देवी सावित्री को उनके मन के अनुसार वर मिले, इसलिए देवी सावित्री से कहा कि तुम अपने अनुसार वर का चुनाव कर लो। सावित्री अपने वर के चुनाव के लिए भ्रमण करने लगी। एक दिन सावित्री की नज़र एक युवक पर पड़ी जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने अपने मन ही सत्यवान को वर चुन लिया था। सत्यवान को वर चुनने की बात ऋषि मुनि नारद जी को पता चली। नारद जी ने सावित्री से बोला कि उनका होने वाला पति अल्पायु है। यह बात सुनकर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार ही पति का चुनाव कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। एक दिन सत्यवान अपना कार्य कर रहा था, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर सावित्री आई और उन्होंने वट के पेड़ की छांव में अपनी गोद में लिटा लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। वह रोते बिलखते हुए यमराज के पीछे भागती रही। यह देखकर यमराज ने कहा कि तुम सिर्फ पृथ्वी लोक तक आ सकती हो, पाताल लोक पर नहीं। सावित्री ने यह सुनकर उत्तर दिया कि सत्यवान मेरा पति है। पत्नी धर्म यही कहता है कि पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती है। यह सुनकर यमराज प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारे पति का प्राण तो वापस नहीं कर सकता हूँ, पर तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में सास ससुर के नेत्र को वापस मांगा, दूसरे वरदान में अपने पति का राज्य मांगा, तीसरे वरदान में सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यह सुनकर यमराज चौंक गए। सावित्री ने बड़ी चतुराई से तीसरे वरदान में अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। तभी से विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही थी, तभी से इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।